जय श्री महाकाल हरिहर। रिलैक्स, जस्ट चिल, थोड़ा आराम करें। कैसे होता है रिलैक्स? कैसे होता है शांत? कैसे होता है शांत? तभी हो सकता है जब मानव के साथ ये तीन चीज हो जाती है। कोई भी किसी चीज से परेशान है, कोई भी समस्या को लेके, शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली। यदि पेन है, यदि सैडनेस है, दुख है, संकट है, एंजाइटी है, या किसी प्रकार की टेंशन है, ठीक है, स्ट्रेस है, तो उसको रिलीव करने के लिए सबसे पहले ये रिएक्शन कहाँ पे होता है? सबसे पहले रिएक्शन होता है आपकी बॉडी पे, ठीक है। आपके पैरामीटर बढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। यदि पैरामीटर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, तो उसको नॉर्मल लाने के लिए कंडीशन है रिलैक्स। एट द स्टैंडर्ड वैल्यू वी हैव टू टच इट। जो भी स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं वहाँ तक आ जाए तो मानो रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। और ये कहाँ से पता चलता है? ड्यू टू नंबर्स ओनली, ड्यू टू वर्ड्स ओनली। तो वर्ड्स और नंबर से ही रिलैक्स होता है आदमी, कभी भी ध्यान रखेंगे। शब्दों और संख्या के द्वारा ही आदमी रिलैक्स होता है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जो सबसे पहले रिलैक्स की बात है, तो आदमी को सबसे पहले ट्रीटमेंट चाहिए होता है, ठीक है, ठीक है। तो वो कोई भी ट्रीटमेंट ले सकता है। यदि ज़्यादा टेंशन हो रहा है तो आदमी क्या करेगा? नहाएगा, ठीक है, वाटर बाथ लेगा, तो काफ़ी फील लाइटनेस होगा। सो वाटर ट्रीटमेंट। फिर लोगों के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में बात कर लेगा, तो क्या होगा? वो रिलैक्स हो जाएगा, कहीं ना कहीं एनर्जी को रिलीज करा, ठीक है। तो क्या करा उसने? किस तरीके से ट्रीट करा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो पहले तो होता है ट्रीटमेंट ही होता है लोगों के साथ, ठीक है। कुछ भी चीज़ हुई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, या डायबिटीज़ बढ़ गई, तो पहले वी हैव टू टेक ए ट्रीटमेंट एज पर द फिजिकल थेरेपी और ड्यू टू इंटरनल मेडिकेशन। तो मेडिकेशन और थेरेपी के द्वारा बैलेंस किया जाता है, तो आदमी रिलैक्स हो जाता है। दूसरा ये है कि वहाँ दूसरी बात आती प्रिवेंशन में। यदि उसको सावधानी पता चल जाती है तो रिलैक्स में रहता है कि नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, ठीक है, या नेक्स्ट टाइम ऐसे घटित नहीं होगा, तो वो सावधानी की बात आ जाती है, ठीक है। इसलिए सावधानी रखें तो कभी इलाज की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, ठीक है। कभी भी आप जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आने का जो कंडीशन रहता है, यदि प्रिवेंशन रहता है तो कोई भी ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, आती ही नहीं वो कंडीशन, ठीक है। तो इसलिए अपना पहला पकड़ा सावधानी पे रखिए, जीवन में सावधानी से चलें, सावधानी के साथ, समझदारी के साथ जिए।
You will not never getting any bothered and you not getting any burden. ना बोझ होगा किसी प्रकार का। ठीक है। तीसरी बात आती है जहाँ मानव बोला जाता है कि अंडरस्टैंडिंग। यदि मानव में समझ आ गई, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग आ गई, तो किसी प्रकार का भी आपको प्रिवेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि एक बार आपको यहाँ पे क्लिक कर गया अपनी अकल में, अपनी समझ में, तो वहाँ परमानेंट बैठ जाता है। एंड देन यू नेवर गेट एनी टाइप ऑफ मिस्टेक्स एंड मिसबिहेव एंड मिसमैच इन एनी टाइम, इन एनी वे, इन एनी वे। तो कभी भी यदि समझ आ जाए मानव को अंदर, तो कभी भी वो रिलैक्स में ही रहेगा। ऑलवेज रिलैक्स कब होगा? हमेशा रिलैक्स कब रहेगा? जब पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, उसकी पूरी कंडीशन समझ में आ जाएगी तो वो रिलैक्स में रहेगा। ठीक है, कोई भी सिचुएशन आ रही है, कोई भी कंडीशन आ रही है, उसके प्रति सब कुछ उसका अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो नेवर गेटिंग एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस, टेंशंस, issues, doubts, problems. Never we face that. And never getting any type of heaviness on that. तो कभी भी बुरा और नहीं लगेगा, ना ही हैवी लगेगा उसको। ठीक है, तो इसलिए समझदारी सबसे बड़ी होती है जीवन में। तो जीवन में समझदारी आ जाए तो सावधानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, और सावधानी आ जाए तो इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए ऑलवेज गेटिंग रिलैक्स। तो यदि आप में अंडरस्टैंडिंग आ गई तो जीवन भर के लिए रिलैक्स, शांति। समझ आने के बाद आदमी शांत रहता ही है। हाँ, जिसको समझ नहीं आई वो बेचैन रहेगा, वो अशांत में रहेगा, वो भयभीत में रहेगा, वो विरोध में रहेगा, वो क्रोध में रहेगा, वो अवरोध में रहेगा। ठीक है, और वो कोई सावधानी नहीं बरतेगा, बार 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 खतरा मोल ले लेगा, छोटी से छोटी बात को लेके बड़ी से बड़ी बात को लेके। ये भ्रमित अवस्था है। ठीक है, जो ना समझ होके खतरे में फंस जाता है और बेहोश रह जाता है, और जिसके कारण वो सिर्फ क्या हो जाता है, इलाज कराते रह जाता है। और कई लोग इलाज भी नहीं कराते, तो जीवन में उनके साथ बहुत बड़ा स्ट्रोक हो जाता है। स्ट्रोक तभी आता है, हार्ट स्ट्रोक ले लो या ब्रेन स्ट्रोक, जब मानव जाति किसी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं कराते, किसी प्रकार का प्रिवेंशन नहीं करते, किसी प्रकार का अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, इसलिए वह हार्ट स्ट्रोक हो जाता है। ठीक है, फिर तरीके तो यही हैं, ट्रीटमेंट तो कराना ही पड़ेगा। ठीक है, रिलैक्स होने के लिए ट्रीटमेंट तो करना ही होगा, प्रिवेंशन तो होना ही होगा, और अंडरस्टैंडिंग ही होनी होगी, तब वो परमानेंट रिलैक्स रहता है। सो अंडरस्टैंडिंग इज द ओनली वे टू गेट द रिलैक्स इज इन ऑल वेज, in the present form, on the upcoming, the future also. ठीक है, तो हर जगह आप शांति में होंगे यदि समझ होगी, सावधानी होगी और इलाज होगा। तो आपके पास ये अल्टरनेटिव होना चाहिए। ठीक है जी, जय श्री महाकाल।
हरिहर।